नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज अपने टॉपिक करते हैं मॉडल। तो मॉडल देखिए कि मॉडल वे शब्द होते हैं जो मनोदशा को, मूड को व्यक्त करते हैं, यानी कि जो अपने मूड को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मॉडल। अब कुछ एक विशेषताएं हैं वो अपने देखते हैं। पहले मॉडल देखते हैं कौन कौन से। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, used to, dare, need, ये सारे क्या है, मॉडल्स है। और यहाँ तक जो है मस्ट से इधर इधर वाले ये जो है वो परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है, वो इतने पूछे नहीं जाते। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं, देखते हैं कि मॉडल्स कभी अकेले नहीं आते, हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं। यानी कि जो मॉडल है वो कभी भी अकेले नहीं आते, हमेशा उनके साथ क्या आती है, मेन वर्ब आती है। उसके बाद में देखिए मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि मॉडल है उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी है तो उससे पहले क्या है, मॉडल नहीं आ सकता। उसके बाद में देखिए मॉडल के बाद नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है, यानी कि मॉडल के साथ अगर अपने नोट लगाएंगे तो वाक्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद में देखिए वाक्य के शुरू में मॉडल लगाने से वाक्य पर्सनवाचक बनता है, यानी कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो मॉडल है वो अगर शुरू में आएगा तो वाक्य क्या होगा, पर्सनवाचक होगा। उसके बाद में देखिए रूल, मॉडल के बाद वर्ब के साथ एस या आईएनजी नहीं लगता है, यानी कि मॉडल है उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता, ना ही उसके साथ क्या है, आईएनजी का प्रयोग होता। उसके बाद में देखिए उदाहरण देख लेते हैं। यू कैन गो, ये जो साधारण वाक्य है उसमें क्या है कि यू कैन गो, यहाँ इस हिसाब से ये क्या है, मॉडल आया है, और ये क्या है, साधारण वाक्य है। नेगेटिव वाक्य में देखिए कैन के साथ अपने क्या लगा है, नोट, यानी कि मॉडल के साथ अपने अभी रूल पढ़ा था कि मॉडल के साथ में नोट लगाने से क्या वाक्य क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे एक रूल बताया था कि वाक्य के शुरू में मॉडल लगाने से वाक्य क्या होता है, पर्सनवाचक होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे कैन लगा है और ये वाक्य के शुरू में आया तो वाक्य क्या हो गया, पर्सनवाचक हो गया। अब देखिए ये रूल्स है, मॉडल्स पर सब्जेक्ट जेंडर नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जैसे जो प्राइमरी एक्सिलरी होती है उसमें क्या है कि जैसे आई एम ए बॉय, यानी कि आई के साथ क्या लगा है, एम लगा है। उस हिसाब से अगर अपने मॉडल लगते हैं तो मॉडल के साथ आई के साथ भी कैन लग सकता है, यू के साथ भी कैन लग सकता है, यानी दे के साथ भी कैन लग सकता है। यानी कि जो जेंडर है, सब्जेक्ट है, इनका मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वो किसी के साथ कोई सा भी मॉडल अपने लगा सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी एक्सिलरी है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग वर्ब लेता है, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला मॉडल है अपने कैन। तो कैन के बारे में देखते हैं। जो कैन है वो परमिशन, यानी कि आज्ञा लेने और देने दोनों के लिए क्या है, कैन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए पावर यानी कि शक्ति के लिए भी इस कैन का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटी होती है क्षमता और कैपेबिलिटी होती है क्षमता, यानी तो दोस्तों देखिए कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, यानी कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता और कैपेबिलिटी का अर्थ भी क्षमता होता है, यानी दोनों में अंतर क्या है। जो कैपेसिटी है वो फिजिकली होती है, यानी कि इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये है, यानी, और जो कैपेबिलिटी है वो मेंटली होती है। उसके बाद में देखिए एबिलिटी यानी कि योग्यता, यानी कि जो योग्यता के बारे में हो तब भी कैन का यूज होता है। पॉसिबिलिटी और पावर, यानी कि दोनों की पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, कोई जब वाक्य में कोई संभावना हो तब कैन का यूज होता है। और पावर यानी कि जो शक्ति हो, यानी कि पावर के बारे में कोई बात की गई हो तब भी कैन का यूज। एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है यू गो देयर, यानी कि यू गो देयर, तुम जा सकते हो, यानी कि ये क्या है, एक आज्ञा है। तो आज्ञा है तो यहाँ पे किसका उपयोग होगा, कैन का, यानी कि यू कैन गो देयर, ये क्या है कि आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञा के लिए है तो इसका उपयोग होगा कैन का। इसके बाद में देखिए ही स्विम फास्ट, यानी कि स्विम का अर्थ होता है तैरना और फास्ट का अर्थ होता है तेज, यानी कि जो तेज दौड़ना है। अब देखिए तेज दौड़ना क्या है, किसी की शक्ति है, यानी कि शक्ति है तो यहाँ पे किसका उपयोग होगा, कैन का उपयोग होगा, यू कैन स्विम फास्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्रेन बी लेट टुमारो, यानी कि जो ट्रेन है वो कल लेट होने की संभावना है। और मैंने बताया कि जब संभावना हो यानी कि पॉसिबिलिटी हो तो किसका उपयोग होता है, कैन का उपयोग होता है। अब देखिए मेन उपयोग क्या है, जब कोई संभावना हो, क्षमता हो या कोई आज्ञा हो तब किसका उपयोग होता है, कैन का उपयोग होता है। अब देखिए कैन है सेम टू सेम, इसी का पास्ट क्या है, कुड है, यानी कि जो सेम टू सेम यही है, लेकिन अगर वाक्य पास्ट में दिया हो तो उसका उपयोग क्या होगा, उसकी जगह क्या लगेगा, कुड लगेगा। जैसे देखिए कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए उपयोग होता है, यानी कुड का उपयोग होता है वो विनम्र पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए उपयोग होता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं, आई रीड विदाउट ग्लासेस ए फ्यू ईयर बैक। अब देखिए यहाँ पे ये फ्यू ईयर बैक यानी कि कुछ साल पहले, यानी कि ये क्या है, पास्ट की बात है। और ये देखिए आई रीड यानी कि मैं पढ़ सकता
तब विदाउट ग्लासेस ए फ्यू ईयर, यानी कि कुछ साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ाई कर सकता था। ये क्या है, इसकी योग्यता है, योग्यता है। और ये वाक्य किसमें दिया है, पास्ट में दिया है, तो यहाँ पे किसका उपयोग होगा, कुड का उपयोग होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आई यूज योर टेलीफोन, आई यूज योर टेलीफोन, यानी कि कुड आई यूज योर टेलीफोन, यहाँ पे किसका उपयोग होगा, कुड आई यूज योर टेलीफोन, यानी कि कुड आई यूज योर टेलीफोन, यानी कि इसमें क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, यानी कि विनम्र निवेदन किया गया है कि क्या मैं आपका जो टेलीफोन है वो यूज कर सकता हूं, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर कुड आएगा। चलिए इसको दोबारा एक बार देखते हैं कि जो केन है वो परमिशन, पावर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, पावर, इनके लिए क्या है, केन का उपयोग होता है। और केन का ही सेम पास्ट क्या होता है, कुड होता है। और ये कुड का उपयोग क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। देखते हैं नेक्स्ट अपने, ये है मे, यानी कि मे का देखिए पर्पस यानी उद्देश्य, प्रोविएशन यानी कि आज्ञा न देना, और रिक्वेस्ट, विश हो, लो पॉसिबिलिटी, यानी कि जो ये है उद्देश्य है, आज्ञा न देना यानी कि मनाही, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही, और रिक्वेस्ट इच्छा, ये जो आए तब किसका उपयोग करना है, मे का उपयोग करना है। अब देखते हैं कैसे, एग्जांपल देखते हैं अपने, वर्क हार्ड सो दैट यू मे परफॉर्म बेटर, यहाँ पे क्या आएगा, मे परफॉर्म बेटर। उसके बाद देखते हैं I go to drink water, यानी कि ये क्या है, एक औपचारिक आज्ञा है। जब एक औपचारिक यानी फॉर्मल रिक्वेस्ट हो तब किसका उपयोग होता है, मे का उपयोग होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मे। अब देखिए यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, एक विश है, यानी कि एक इच्छा है। जब इच्छा का उपयोग हो तो किसका उपयोग होता है, मे का। उसके बाद हम देखते हैं इट, अब देखिए ये क्या है, इट रेन टुडे, यानी कि वर्षा होगी, यानी ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। जब पॉसिबिलिटी हो तो किसका उपयोग होता है, मे का उपयोग होता है। अब देखते हैं दोस्तों, पॉसिबिलिटी का इसमें दो है, अगर अपने लो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल कम संभावना है, तब अपने उपयोग करते हैं माइट का। अगर सीधा पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तब उपयोग करते हैं अपने मे का। बात करते हैं माइट की, तो माइट में क्या है, ये मे का क्या है, पास्ट है। जैसे रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि बहुत ही कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है बहुत ही कम संभावना। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी किसका उपयोग करते हैं, माइट का। आप देखिए he died so that other might live, यहाँ क्या आएगा, might live। अब देखिए ये पास्ट है, तो might का सबसे पहले आपको ये ध्यान देखना है कि पास्ट का सेंस किस दो तरीके से आ सकता है, या तो क्या होगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी जिससे क्या है, पास्ट का सेंस आएगा। और जब पास्ट का सेंस आए तो अपने माइट लगाएंगे इसमें। अब देखिए इसमें देखिए अगला वाक्य कि आई गिव एन आइडिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, might I give an idea, I asked if I see him in the evening, यानी कि मैंने उनसे पूछा, I see him in evening, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, might आएगा। दोस्तों अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है वुड। जो वुड है आपका वो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट और कंडीशन के लिए उपयोग होता है। जो वुड का उपयोग है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मोस्टली वुड का उपयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। बाद में देखते हैं पास्ट हैबिट, अगर पुरानी कोई आदत है तो उसके लिए भी होता है, कंडीशन यानी शर्त के बराबर। अब देखते हैं एग्जांपल, यू ओपन विंडो प्लीज। अब देखिए दोस्तों, एक तो रिक्वेस्ट होती है, एक होती है पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि बिल्कुल विनम्र रिक्वेस्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे प्लीज लगा है, प्लीज लगा है। अब प्लीज लगते ही अपने किसका उपयोग करना है, वुड का, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, बहुत ही विनम्र तरीके से अपने को आग्रह किया गया है कि आप क्या है, दरवाजे को खोलिए, यानी कि विंडो है उसको खोलिए। तो ये लिखा हुआ है प्लीज, प्लीज के लिए अपने यहाँ पे क्या लगाएंगे, वुड। अब देखिए आई रेदर गो, यहाँ पर भी किसका उपयोग होगा, वुड का उपयोग होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपने शुड। अब दोस्तों देखिए शुड है, शुड एक एडवाइस, मोस्टली जब शुड का उपयोग होता है जब क्या है कि कोई एडवाइस दी जाती है, यानी कि शुड का उपयोग एडवाइस के लिए, ड्यूटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य, यानी कि जब कोई कर्तव्य हो, अपनी मोरल ड्यूटी हो, अपना जो कर्तव्य बने, उसके लिए किसका उपयोग होता है, शुड का उपयोग होता है। शुड का उपयोग मोस्टली ड्यूटी के लिए, मोरल ड्यूटी यानी जो अपना नैतिक कर्तव्य है उसके लिए होता है, या मोस्टली क्या होता है, जो जब अपने को सलाह हो यानी एडवाइस हो उसके लिए उपयोग किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, वन ट्राई टू डू वंस बेस्ट, वन ट्राई टू डू वंस बेस्ट, यानी कि यहाँ पे किसका उपयोग होगा, शुड का।
अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यू कॉल फॉर द डॉक्टर। ये क्या है, एडवाइस है, यानी कि जब मस्ट और जो है अपने शुड, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू कॉल फॉर द डॉक्टर, आप क्या है कॉल करो किसके, डॉक्टर को कॉल करो, तब यहाँ पे किसका उपयोग हुआ है, शुड का। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि द पेशेंट इज वेरी सीरियस, यू कॉल द डॉक्टर, तब यहाँ पे किसका उपयोग होगा, मस्ट का उपयोग होगा। तब वो क्या, एक सलाह नहीं, यानी कि तब बहुत ही जरूरी है क्या, क्योंकि पेशेंट की हालत क्या है, बहुत ही नाजुक है, तब यहाँ पे शुड की जगह अपने मस्ट का उपयोग करेंगे। और अब यहाँ पे सीधा अपने को दे रखा है भी यू कॉल फॉर द डॉक्टर, ये क्या है, नॉर्मल क्या है, एक एडवाइस है, सलाह दी है, इसलिए यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, शुड का। मस्ट का उपयोग अब देखते हैं, मस्ट चलो आ गया, नीचे देखते हैं मस्ट, नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है बिल्कुल आवश्यक, यानी कि बहुत ही जरूरी हो, तब नेसेसिटी का उपयोग, नेसेसिटी होता है। और सर्टेनिटी का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, यानी कि बिल्कुल एकदम पक्का दृढ़ निश्चय हो, तब उसका उपयोग होता है। और निषेध, यानी कि जब कोई निषेध हो तब उसका उपयोग होता है, बाध्यता हो तब मस्ट का उपयोग होता है। एग्जांपल देखते हैं, यू स्लीप एट नाइट। अब ये क्या है कि तुम्हें रात्रि को सोना ही पड़ेगा, ये क्या है, मस्ट, यानी कि ये बाध्य है, बाध्यता है, तब इसका उपयोग होगा मस्ट का। अब देखते हैं, वी पे आवर टैक्स इन टाइम, ये क्या है, अपनी ड्यूटी है, तब अपने यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, मस्ट का उपयोग करेंगे। मोस्टली मस्ट और शुड में अंतर इतना ही है कि जो शुड है वो एक एडवाइस हो, जब एडवाइस सलाह दी हो तब शुड का प्रयोग करते हैं, और मस्ट का उपयोग करते हैं, सलाह हो सकती है लेकिन वो क्या है कि जरूरी हो, नेसेसिटी हो, यानी कि बाध्य हो, तब किसका उपयोग करते हैं, मस्ट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अपने मोस्टली जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो मॉडल थे वो अपने कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।